दोस्ती अच्छी हो तो रंग लाती है, दोस्ती गहरी हो तो सबको भाती है, दोस्ती नादान हो तो टूट जाती है, पर दोस्ती ऐसा होना चाहिए जो इतिहास रचती है। नमस्कार, मैं हूं आपके दोस्त उत्तम। वेलकम करता हूं आपको अपनी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं आज आप लोग बताने वाला हूं दो दोस्तों के कहानी के बारे में। तो दो दोस्त को एक बार एक ऐसा डिजीज हो गया था कि उनको लेकर एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। पर दो दोस्त भी इतना जिद्दी थे कि वो लोग बस एक ही कमरा लेना चाहते थे। उनका बात को रखते हुए उनको एक कमरा दिया गया, पर उसी कमरे का भी कुछ रूल एंड रेगुलेशन था। उसी कमरे में बस एक ही बेड था, जिस बेड में बस एक ही इंसान सो सकता है। इसीलिए उसी बेड को बस एक ही दोस्त को दिया गया। एक दोस्त उस बेड में लेटता था और एक दोस्त नीचे लेट जाता था। और वो दोस्त का कंडीशन भी दो दोस्त का कंडीशन भी कुछ ऐसा था कि वो लोग उठ नहीं सकते थे। तो जो दोस्त बेड में लेटा रहता था वो हमेशा बताता था कि उसके बेड के साइड में एक खिड़की है, और उसी खिड़की के तरफ वो हमेशा झांक के, जो दोस्त नीचे सोता रहता था, नीचे बस जो दोस्त रहता था, उस दोस्त को हमेशा उस खिड़की के तरफ झांक के बताता था कि खिड़की के बाहर क्या चल रहा है। खिड़की के बाहर के नज़ारे के बारे में उसको डिस्क्राइब करता था और बहुत सारा कहानी सुनाता था, उसके बारे में बताता था कि अभी ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। और नीचे जो दोस्त सोता था, नीचे जो दोस्त था, वही दोस्त हमेशा बस उसके बारे में आंख बंद करके दिखता था, सोचता था कि शायद ये हो रहा होगा, और अपने आप मन ही मन बहुत खुश होता था। ऐसे समय बीतता गया, चलता गया। एक दिन सुबह नर्स आई और देखी तो जो दोस्त बेड में सोया था, उस दोस्त का डेथ हो गया था। तो उसको कमरे से बाहर निकाला गया और जो दोस्त नीचे सोया था उसको लेकर बेड में लेटा दिया गया। तब वो दोस्त उसी खिड़की को ढूंढने लगा जो खिड़की के बारे में उसका दोस्त जिक्र करता था, पर उसको वो खिड़की मिला ही नहीं। तब नर्स को बुलाया और बताया कि मेरा दोस्त था जो कि एक खिड़की के बारे में बताता था, और उसी खिड़की से वो देख के बहुत सारा उसका बाहर का नज़ारे के बारे में मुझे बताता था, बहुत कुछ बताता था। तो वो खिड़की कहाँ गया? तब नर्स ने बताई कि देखो, ऐसा कोई खिड़की पहले से ही नहीं है, बल्कि तुम्हारा कंडीशन कुछ ऐसे बिगड़ गया था कि हम लोग तो भरोसा ही हमारा उठ गया था कि हम आपको बचा सकते हैं, पर आपके दोस्त आपको भरोसा दिलाने के लिए वो बस बहुत सारा कहानी बताते थे, आप तो आपका हौसला बढ़ाने के लिए अपने आप ही कहानी बना के आपको बताते थे। मेरे बोलने का मकसद ये है कि दोस्तों, अभी कोविड-19 का समय चल रहा है, बहुत लोग डर रहे हैं, तो आप उनको डराने के बजाय उनको उनके हौसला बढ़ाइए। आपके हो सकता है आपकी छोटी-सी बातों से किसी का जान बच सकता है। इसलिए आप जो भी बोलते हैं सोच समझ कर बोलिए और किसी का हौसला बढ़ाइए। सबसे बड़ी बात है, खुद खुश पे रहिए, लोगों को खुश पे रखिए, स्वस्थ रहिए। और आज फ्रेंडशिप डे है, आप सबको मेरे दिल की गहराई से फ्रेंडशिप डे का बहुत बहुत शुभकामना। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। धन्यवाद।